यार तुम लोग पता है बहुत सीधे हो यार। तुम लोग जिन फैमिली से आते हो ना, जिन बैकग्राउंड से आते हो, तुम लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें नहीं पता रहती हैं। मैंने तुम्हारी बिजनेस स्टडीज़ में बात सुनी और इसीलिए आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ कि पहले ही वीडियो के शुरुआत में बता दूँ, कमेंट में जाओ, तुम्हें मेरा एक बहुत बड़ा कमेंट मिलेगा। हर चैप्टर में से जो इस बार क्वेश्चंस आने वाले हैं शॉर्ट वो डले हुए हैं। हर चैप्टर की थ्योरी अलग अलग डली हुई है और एक पेपर भी डला हुआ है, सो दैट तुम्हें यह ना लगे कि मैं तुम्हारी फिक्र नहीं करता हूं, और वो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ तुम कॉमर्स बाबा फैमिली का पार्ट बन जाओ। आगे मैं यही बोलना चाहता हूं कि कुछ चीजें ऐसी होती है जिन पे मेरा भी शायद कंट्रोल नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे मेरे बीच कोई डिस्टेंस आ जाए या तुम मुझे हेट करने लगो या मैं तुम्हें हेट करने लगूं। तुम्हारी मेरी बॉन्डिंग ही वही है कि यार भैया हम समझते हैं, आप जितना कर रहे हो वो समझते हैं, और अगर कोई चीज आपने बोली है कि भाई आओ एनरोल कराओ तो वो भी समझते हैं। तो एक चीज, मैंने पूरी वर्कशीट तुम्हारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट डाल दी है, पूरे नोट्स मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट डाल दिए हैं, एक बहुत एक्सक्लूसिव पेपर भी मैंने वहां पे वर्कशीट के साथ साथ डाल दिया है। प्लस अगर तुम एनरोल कराना चाहते हो वो वर्कशॉप के अंदर और साथ साथ में गेस्ट पेपर्स के लिए, उसका भी लिंक मैंने उसी के साथ टॉप पे डाल दिया है। तो तुम्हारे ऊपर है। बाकी मैं आज तुमसे वो फियर्स के बारे में बात करना चाहता हूं, वो घबराहट के बारे में बात करना चाहता हूं जो तुम एक दिन में खुद को ट्रेन कर लो ताकि एग्जाम हॉल में जाके तुम्हारे साथ वो ना हो। बिकॉज यू नो वही बॉन्डिंग वाली बात, मुझे वो चीज सिखाना जरूरी है जो शायद तुम्हें अगर नहीं पता होती तो तुम एग्जाम हॉल में जाके स्पेशली अकाउंट्स के टाइम पे घबरा जाते, सोच समझ के घबरा जाते कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। स्टार्टिंग विद द वेरी बेसिक थिंग जो तुम्हारे दिमाग में है, बिकॉज मैं कमेंट्स पढ़ के वीडियोस बनाता हूं यार कि तुम लोगों के क्या फियर्स हैं। तो पहली चीज, कैन यू टेक एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री शीट? टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये चीज के लिए फीस लगती है, तुम्हें मालूम ही होगा। और अगर तुमने फीस भरी है, एग्जाम फीस भरी है, तो यस, मैंने बोला ना देयर आर सर्टेन थिंग्स जो कभी फ्री में नहीं आती। ये एक चीज है, अगर तुमने एग्जाम फीस भरी है, अगर तुमने पैसा दिया है, तो यस यू कैन टेक एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री शीट। अब कैसे पता चलेगा एग्जाम फीस भरी है या नहीं भरी है? तुम पेपर दे ही रहे हो ना, तो पेपर दे रहे हो तो मतलब एग्जाम फीस भरी हुई है। और अगर एग्जाम फीस भरी हुई है, तुम्हें जितनी एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री शीट्स लेनी है तुम ले सकते हो। यानी अगर तुम पूरा का पूरा पेपर रूल्ड पे, रूल्ड मतलब जो नॉर्मल लाइनें खिंची हुई आती है, कभी एग्जाम शीट देखी होगी तुमने 10वीं 8वीं में, तो ऐसे रूल्ड पेपर आते हैं, तुम चाहो तो वो लेजर वाले पोर्शन में जो इस बार एक्सक्लूसिव कर दिया गया है कि लेजर वाला पोर्शन भी आएगा, उसमें जीरो करके भी पूरा अगर रूल्ड पेपर पे भी अपना एग्जाम देना चाहते हो, यस यू कैन डू, और उसके लिए एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री शीट्स भी ले सकते हो। आगे बढ़ता भाई तुम्हारा, फिनिश पार्ट ए फर्स्ट। अभी मैं 15 मिनट के बारे में बात करूंगा, दैट व्हाट यू शुड डू इन द फर्स्ट 15 मिनट्स। लेकिन सुनो मेरी बात, जब तुम्हारा पेपर चालू हो जाएगा उसके बाद क्या करना है, तुम्हें सबसे पहले पार्ट ए पे फोकस करना है। और पार्ट ए में तुम्हें क्वेश्चन नंबर 1 to 6 एक मोमेंटम दे देगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाला। तुम्हारे 2 मार्कर क्वेश्चन रहेंगे 3, और 3 रहेंगे तुम्हारे 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन। तो तुम्हारा यहां पे मोमेंटम बन जाएगा। और तुम क्या करने वाले हो, लेजर वाले जो पेपर्स रहेंगे उसके अंदर जिसमें जर्नल बना हुआ होगा, लेजर का फॉर्मेट बना हुआ होगा, वो देखना ही नहीं है। तुम्हें क्या करना है, सारा का सारा रूल्ड पेपर पे 1 से 6 क्वेश्चन नंबर तक पूरा का पूरा रूल्ड पेपर पे सॉल्व कर देना है। तुम्हारा कॉन्फिडेंस बन गया, तुम्हें एक श्री गणेश मिल गया, एक हेड स्टार्ट मिल गया। तुम्हें अब उसके बाद टेंशन नहीं होगी कि यार मैं कैसे करूंगा, मेरे से कैसे होगा। फर्स्ट 15 मिनट्स में क्या करना है वो बाद में, मैं बोल रहा हूं जिस मोमेंट से तुम पेपर लिखना चालू करोगे तुम ध्यान भी नहीं दोगे कि क्या रूल्ड होता है और क्या वो लेजर वाले होते हैं। तुमने सिंपल पेपर देखा, सिंपल जो ये शीट बनी रहती है उस सिंपल शीट में तुमने लिखना चालू कर दिया, 1 to 6 तक सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। भैया क्या इसमें मेरा बहुत ज्यादा टाइम जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। भैया क्या इसमें मुझे बहुत ही लाइनें खींचनी पड़ेंगी? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारा टाइम बचेगा, बल्कि अगर तुम 1 to 6 सीधे सीधे उठाकर ये सिंपल रूल पेपर पे कर दोगे, बिकॉज तुम हैबिचुअल हो उसके, तुम्हें वो चीजें करना आती हैं। मेरी बात समझ रहे हो? आगे बढ़ता हूं। फिर तुम्हें अगर मैं बहुत लॉजिकली समझाना चालू करूं, एक पूरे क्वेश्चन का आउटले देना, क्वेश्चन पेपर का आउटले देना चालू करूं, हाउ यू हैव टू अटेम्प्ट द एंटायर 12 क्वेश्चंस, तो बेटा 12 क्वेश्चन में से सिर्फ 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो तुम्हें वो जो लेजर वाला आंसर शीट है, जो लेजर वाला पोर्शन है जहां पे जर्नल का फॉर्मेट बनाए, लेजर का फॉर्मेट बनाए, सिर्फ 2 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। अगर तुम मुझसे एक समराइज्ड वे पूछो, भैया 12 क्वेश्चन आने वाले टोटल, आप हमें बता दो कि हम कौन कौन से लेजर फॉर्मेट में करें। सिर्फ 2 क्वेश्चन करने, और वो भी पार्ट ए को बिलोंग करते हैं। 2 क्वेश्चन कौन से? पहला, अगर डिसोल्यूशन का जर्नल आ जाए उठाओ, सिर्फ डिसोल्यूशन का जर्नल में बात कर रहा हूं, सिर्फ उसको ही उठाना
और डिसोल्यूशन का जर्नल वाला क्वेश्चन लेकर वो जो लेजर फॉर्मेटिंग वाला है उसके अंदर कर देना। तुम्हारा वहां पे यस टाइम भी सेव होगा और साथ साथ में कंफ्यूजन भी नहीं होगा, बिकॉज डिसोल्यूशन की सिर्फ जर्नल पास करनी है तुम्हें वहां पे, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। तो अगर डिसोल्यूशन का जर्नल का क्वेश्चन आ जाए, पार्ट ए को ही बिलोंग करता है, या फिर तुम्हारा एनपीओ का लेजर आ जाए जो अगेन पार्ट ए को बिलोंग करता है, मतलब पार्ट ए के सिर्फ 2 क्वेश्चन है जो तुम्हें सिर्फ लेजर में करने, उसके अलावा कुछ नहीं भी करोगे, सारा रूल्ड पे भी कर दोगे तो भी चलेगा मेरे भाइयों। तो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 जनरली रहेगा वो बस ये 2 के अलावा बाकी सारे तुम्हें नॉर्मल पेपर जो होता है, जो नॉर्मल आंसर शीट होती है रूल्ड वाली, उसी पे करना है और किसी पे नहीं करना, बस खत्म, सिंपल। मैंने लिख भी दिया यहाँ पे, ये वाली शीट जो है ना, इसको एक बार देख लो और तुम भी अपने पास कहीं नोट कर लो। टोटल 12 क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, 12 में से तुम्हें 10 पूरे रूल्ड पे ही करने, मतलब पार्ट बी जो है तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस वाली जो बुक है तुम्हारी, उसके अंदर जो भी पूरा है वो तो तुम्हें कहां करना है, पूरा का पूरा रूल्ड पेपर पे ही करना है। तो 10 क्वेश्चन तुम्हारे रूल्ड पे हो गए और लेजर फॉर्मेट में सिर्फ 2 क्वेश्चन है और वो भी किसको बिलोंग करते हैं, पार्ट ए को बिलोंग करते हैं। हाँ, लास्टली, क्योंकि मैंने फर्स्ट 15 मिनट्स को सबसे लास्ट में रख रखा था तुम्हारे साथ डिस्कस करने के लिए। देखो यार, फर्स्ट 15 मिनट्स में मैं उनसे बात कर रहा हूं, और मेरी आंखों में देखो, मैं उनसे बात कर रहा हूं जो लाइफ टाइम स्ट्रगल करते रहे हैं अच्छा स्कोर करने के लिए, जो लाइफ टाइम अकाउंट्स को लेके घबराते रहे हैं, जिनको अभी भी डर लग रहा है कि हमारा अकाउंट्स में क्या होगा। मेरे भाइयों, ये नॉलेज मैं तुम्हें देना चाहता हूं जो मैंने अपने साथ किया, क्योंकि मेरे 10th में हार्डली 59.4% बने थे। तो मैं जानता था कि मैं कितना घबराया हुआ 12th में एंटर हुआ हूं, मैं कितना घबरा के वो बोर्ड्स देने वाला हूं कि उससे प्रीवियस बोर्ड मेरा बहुत बुरा गया हुआ था। तो अगर तुम मेरी बात बहुत ध्यान से सुन रहे हो तो मैं तो ये बोलूंगा कि फर्स्ट 15 मिनट्स में शायद मैं अकेला टीचर होऊंगा जो ये बोलेगा, डोंट रीड द एंटायर पेपर, जरूरत ही नहीं है पेपर रीड करने की, क्योंकि हम जैसे जो डरे हुए बच्चे रहते हैं ना, वो छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढते हैं। अब मैं कैसे बताऊं छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढना। मान लो एक क्वेश्चन की लैंग्वेज पहली बार में समझ में नहीं आई, बट जब हमने उसको दूसरी बार पढ़ा ना, उसकी पूरी लैंग्वेज समझ में आ गई। वो जो खुशी देती है ना चीज, वो एक अलग ही लेवल की होती है कि शिट, मेरे से एक क्वेश्चन बन गया यार, ये मेरे से एकदम से पहली बार में नहीं बन रहा था लेकिन मेरे को आता है ये वाला क्वेश्चन। कीप दैट सरप्राइज एलिमेंट विथ यू जो तुम्हें हर छोटे छोटे पॉइंट पे मोटिवेट करे। हम जैसे एवरेज स्टूडेंट्स के साथ दिक्कत क्या है, अगर फर्स्ट 15 मिनट्स में पूरा पेपर पढ़ लिया और उसमें यह पता चल गया कि क्या क्या नहीं बन रहा है, हमारा मोरल लेवल यहां से यहां पे पहुंच जाएगा, जमीन पे पहुंच जाएगा। एंड हम लोग पता है क्या करेंगे, आके दूसरे YouTube चैनल्स पे या इवन कॉमर्स बाबा पे जाके अनसब्सक्राइब कर रहे होंगे, अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे होंगे, उल्टी सीधी वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे होंगे, बुरा भला बोल रहे होंगे। क्यों? क्योंकि कहीं तो फ्रस्ट्रेशन निकालें, कोई सुनने को ही तैयार नहीं है। तो भाई मैं पहले ही तुम्हें बता दे रहा हूं, इसलिए परेशान मत होना, पैनिक मोड में मत जाना। देयर इज अ प्रॉपर वे। फर्स्ट 15 मिनट्स में सिर्फ 5 मार्कर क्वेश्चन को पढ़ो ताकि एक स्ट्रैटेजी बना लो, और बाकी जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, उनको सरप्राइज रहने दो। जैसे ही टाइम चालू होगा तुम्हारा करने का, क्वेश्चन पढ़ो आंसर लिखो, क्वेश्चन पढ़ो आंसर लिखो, क्वेश्चन पढ़ो आंसर लिखो। इसमें क्या होगा, अगर बन भी नहीं रहा है तो भी तुम ट्राई करने की कोशिश करोगे, बिकॉज अभी भी तुम आगे को लेकर सरप्राइज हो कि आगे का बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता, लेकिन वो छोटे छोटे पिल्स की तरह वो तुम्हारा मोटिवेशन जैसे काम करेगा। सोचो ना, अगर एंटायर पेपर एक बार में पढ़ लिया और अगर नहीं बना तो गया ना, मोरल लेवल डाउन हो गया बहुत ही ज्यादा। लेकिन सोच के देखो कि अगर एक एक क्वेश्चन बनता जाए, एक क्वेश्चन किया बन गया, दूसरा क्वेश्चन किया बन गया, तीसरा क्वेश्चन किया बन गया, क्या मोटिवेशन लेवल आएगा यार, क्या अलग ही सैवेज लेवल पे मोटिवेशन आएगा। और वो मोटिवेशन तुम्हें कंटिन्यू रखेगा तुम्हारे पूरे पेपर तक। तो जहां तुम गलतियां कर सकते हो वो भी गलतियां तुम्हारी होना बंद हो जाएंगी, कैलकुलेशन मिस्टेक्स बंद हो जाएंगी होना, तुम्हारा फोकस मोड बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, अगेन बिकॉज ऑफ वन पर्टिकुलर रीजन, क्योंकि तुम सरप्राइज एलिमेंट रखे हुए हो और वो तुम्हें रेगुलरली मोटिवेट कर रहा है। तुम्हारा कॉन्फिडेंस ऊपर रहेगा क्योंकि तुमने सिर्फ 5 मार्कर्स क्वेश्चन देखे हैं एंड यू नो कि इसकी तो इतनी प्रैक्टिस की थी, ये तो बन ही जाएंगे। असली जो अभी तक किसी को पता नहीं है, एक्चुअल फाइट इज विद दोस 2 मार्कर क्वेश्चंस एंड 3 मार्कर क्वेश्चंस ओनली। जो एक्चुअल फाइट है वो 2-3 मार्क क्वेश्चन वाली ही है। 5 मार्क वाले सबको बनेंगे, 2 मार्क्स से क्वेश्चन, 3 मार्क्स से क्वेश्चन में गलती करोगे तो वो क्या करो, उनको रीड मत करो, पहले से रीड करके अपना मोटिवेशन लेवल डाउन करके मत बैठो, धीरे धीरे करके देखना। एक क्वेश्चन करो, पढ़ लिया, आंसर कर दिया, दूसरे क्वेश्चन में शिट ये भी बनता है मेरे को, ये भी करूंगा, तीसरा ये भी बन रहा है, भाई क्या मजा आ रहा है करने में। एक तुम्हारा मोटिवेशन लेवल ऊपर जाता जाएगा, ऊपर एक अगर नीचे करेगा क्वेश्चन तो बाकी 3 ऊपर कर देंगे वापस से। ये सरप्राइज एलिमेंट तुम्हारा काम करेगा। एंड मैंने बहुत सोच समझ के ये चीज बोली है, अदरवाइज मैं नहीं बोलता, बिकॉज 2 घंटे इट्स मोर देन एनफ फॉर यू टू कंप्लीट द एंटायर पेपर। बट मोटिवेशन एक ऐसी चीज है जो तुम्हें जल्दी करवाएगा और अच्छे से करवाएगा। एंड लास्टली मैं लास्ट बोलना चाहूंगा,
All the worksheets are in the description. All the theory portion is in the description. One test paper is also there. Most anticipated paper is also there in the description. All you have to do is, अगर तुम्हें चाहिए कि तुम मेरे साथ एक रात पहले एंड मोमेंट पे प्राइवेट वर्कशॉप में बैठो और साथ साथ में गेस्ट पेपर्स भी तुम करो, तुम्हें गेस्ट पेपर्स भी चाहिए, तो वो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, तुम जाके वहां पे एनरोल करा सकते हो। कल शाम को मेरे ख्याल से 7 बजे तुम्हें गेस्ट पेपर मिल जाएगा। ये 1 नाइट बिफोर एग्जाम होता है, ये मैं पर्सनल लेवल पे कराता हूं एंड आई हैव माई ओन रीजंस। डोंट हेट मी फॉर दैट। मैं जो हो सकता है फ्री में कर रहा हूं, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स जो मैं शायद डिस्क्लोज नहीं कर सकता, बट आई कैन नॉट डू फॉर फ्री एज वेल। तो अगर तुम चाहते हो मेरे साथ ज्वाइन करना, गेस्ट पेपर्स आर अवेलेबल, उनको तुम ले सकते हो, एनरोल करा सकते हो, प्राइवेट वर्कशॉप भी उसके साथ मिलेगी। एग्जाम से एक रात पहले ये सारी चीजें अवेलेबल हो जाएंगी शाम के 7 बजे के आसपास। तो मेरे भाइयों, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। ये काम था मेरा तुम्हें बताना, मोटिवेट करना कि तुम लोग कैसे 100% तैयारी करके एग्जाम्स के लिए जा सकते हो। तो मेरे भाइयों, तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद।